उन लोगों से क्या कहा जा सकता है जो कहते हैं कि सुमेर की संस्कृति बाइबल से अधिक प्राचीन है? सबसे पहले सुमेरियों का समय निम्रोद के समय के करीब होगा। संभवतः वे वही हैं जो अटोरियो और बाबेल के लोग थे। मोसे इसके बाद आए, हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुमेरियों द्वारा लिखी गई चीजें मोसे द्वारा लिखी गई चीजों से अधिक सही हैं। केवल इसलिए कि यह लिखा गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह कम या कम महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर सुमेरियों द्वारा जो लिखा गया वह पुरुषों द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने अपने अनुभवों और जीवन के दृष्टिकोण को उस समय के अनुसार व्यक्त किया जिसमें वे जी रहे थे। जबकि मोसे ने तोरा को एक मलाक द्वारा सुनाए जाने पर लिखा, और तोरा जिसे सर्वशक्तिमान याहवे द्वारा लिखा गया। ये काफी ऊंचा है और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग कह सकते हैं, लेकिन यह विश्वास का मामला है। मोसे एक आदमी है, मोसे ने इसे लिखा। सुमेर लोग आदमी हैं, सुमेरियों ने लिखा। चूंकि वे पहले थे इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। फिर से यह तर्क संगत नहीं है क्योंकि पाठ को देखना होगा। पाठ क्या कहता है? सुमेर क्या यह नैतिकता सिखाता है? नहीं। क्या सिखाता है? कुछ नहीं, बस कहानियां सुनाता है, और कहानियां जो लेखन में भी परिलक्षित होती हैं। इसलिए यह दिखाया जाता है कि सच है, लेकिन एक बात मानव के दृष्टिकोण से और दूसरी बात सर्वशक्तिमान के दृष्टिकोण से। और तोरा का अध्ययन करते समय यदि कोई वास्तव में इसे गहराई से और एक खुले दिल और बिना पूर्वाग्रह के अध्ययन करता है तो वह यह समझ सकता है कि यह सभी चीजों के निर्माता द्वारा लिखी गई है, और वह खुद इसे साबित करता है मोसे के माध्यम से। ऐसी बातें कहकर जो मोसे को जानना असंभव था, तोरा में ऐसी बातें डालकर जो उस समय में जानना असंभव था, जैसे कि जानवरों के बारे में, कि सुअर ही एकमात्र ऐसा जानवर है जिसकी खुर फटी हुई है और इसे भोजन से नहीं जोड़ा गया, और यही एकमात्र है जिसे लेखन के रूप में उल्लेख किया गया है, और ऐसा तब से है जब मोसे ने इसे लिखा था। वास्तव में उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क वैध नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा, यह तुलना करने का मामला है कि एक क्या कहता है और दूसरा क्या कहता है, क्योंकि शाश्वत सर्वशक्तिमान के संदर्भ में समय मायने नहीं रखता। तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर एक पहले लिखा गया और दूसरा बाद में? वे क्या कहते हैं, किसने लिखा, क्यों? ये वे प्रश्न हैं जो व्यक्ति को खुद से पूछने चाहिए, और इसलिए लेखनों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि सुमेर से तानक की नकल की गई, तो ये देखना होगा। मुझे वास्तव में यह जानने में रुचि है कि यह कहां से आया और तुलना दिखाए। जैसा कि मैंने कहा, नूह के संदर्भ में कुछ समानताएं हैं, उदाहरण के लिए, लेकिन नूह के बारे में यह पूरी दुनिया की 250 संस्कृतियों में कहा गया है, इसलिए सुमेरियों को अधिक विशेष नहीं माना जा सकता, केवल इसलिए कि वे इसे लिखने वाले पहले थे या पहले के अनुसार इतिहासकारों के। तो क्योंकि कुछ संबंध हैं और एक बार पहले लिखा गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा पूरी तरह से उसी पर आधारित है। इसका मतलब है कि वे मानव इतिहास में हुई कहानियां बता रहे हैं, और दोनों जातियों ने इसका अनुभव किया, और इसलिए उन्होंने अपने अपने लेखनों में इसका वर्णन किया। लेकिन तोरा, और आप कहते हैं तानक में कानून, भविष्यवक्ता और लेख हैं, इसलिए यह कहना कि यह सब प्राचीन संधि सुमेर के लेखों पर आधारित थी, मुझे ऐसा लगता है कि यह एक व्यक्ति है जो बस ये नहीं जानता कि प्राचीन संधि में क्या कहा गया है।